Hello and welcome back to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. So next on our guest list is Sonali from Kumkum Bhagya. Yes, you got it right. It is Khushi Anand. So let's just invite her and get to know more about her life, her journey till now. And I can see her online and I'm going to add her. Yes, she's there. So we are just waiting for Khushi to accept our request and be here with us any moment. Hi Khushi, how are you? Yeah, I'm good. Yeah. It's so good to connect with you here, and I hope that it wasn't that difficult. Like we discussed that it's easy to connect on Insta. Yeah, I never Right. used first time I'm using, so for me it was very difficult. No worries, no worries. अब आपको ये भी आ गया. I'm sure अब धीरे धीरे ये नई टेक्नोलॉजी we are actually learning in this lockdown. ये Yeah, भी we एक चीज है need जो हम. actually we need now. That's true, that's true. So tell me, आपका लॉकडाउन पीरियड कैसा चल रहा है? मेरा लॉकडाउन पीरियड मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? बहुत क्लियर आ रही है, क्रिस्टल क्लियर हाँ आ रही है. हाँ, तो मेरा लॉकडाउन वैसे ही चल रहा है जैसे सभी लोगों का था। और ओके. बस वही कि सडनली क्या मतलब लॉकडाउन वाली ऐसी उम्मीद नहीं थी, फिर एक दो दिन के लिए हुआ तो शुरू में सुना तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो अच्छा है, कुछ छुट्टी नया हो गई है. देखने को मिला लाइफ में, मतलब राइट. फर्स्ट टाइम इस टाइप का कुछ देखने को मिला। राइट. हम लोगों की जो जनरेशन है उसको ये हम लोग तो फिल्मों में देखते थे। और राइट. कि मैं सोचती भी थी समटाइम कि यार ऐसी सिचुएशन रियल में आ जाए, लाइक मैं जॉम्बीज की मूवी देखती थी तो मैं सोचती थी अगर रियल में जॉम्बीज आ गए, रियल में ऐसा कुछ हो गया तो या हाउ वी विल सर्वाइव। तो वो लाइक. बहुत न्यू एक्सपीरियंस शुरू में तो उतना नहीं लगा, फिर थोड़ा डर भी लगा था बीच में। तो बस इस तरह से गया और मतलब मुझे बुक्स ये पढ़ने का। एक्चुअली जो आपने बात बोली कि ये जो हॉलीवुड की जो फिल्मों में देखते थे कि वायरस एक आएगा और सबको हो जाएगा और सब मास्क लगा के घूमेंगे, तो ये हमें ऐसा लगता है अरे ये तो थोड़ी होता है, ये तो ऐसी फिल्मों में दिखाते हैं. सडनली इट हाँ एक्चुअली हैपेंड. और सब इट टुक एवरीवन बाय सरप्राइज बिकॉज वी वर नॉट रेडी फॉर दिस. और इनिशियली पहले लगा या कि चलो एक हफ्ते के लिए होगा, चलो कोई नहीं 2 हफ्ते के लिए होगा, एंड देन हाँ इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. अब फिर you were like अब तो you should learn कि भाई अब इसके साथ कैसे रहना है, कैसे you have to हाँ। protect yourself, right? तो टेल मी, आपने इस लॉकडाउन में क्या नई नई चीजें करी? ऐसी क्या चीजें थी जो आप चाहती थी ऑलवेज करना, बट टाइम के कारण आप नहीं कर पा रही थी? सबसे बड़ी बात तो फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड किया बहुत ज्यादा, राइट. क्योंकि क्या होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में तो मुझे अभी 3-4 साल ही हुए थे, बट उसके ओके. पहले हम लोग जब बचपन से ही हम लोगों जो बच्चे हैं ना, बच्चे भी फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। राइट. वो राइट. बेचारे स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन राइट. जाते हैं, फिर उनकी राइट. स्पोर्ट्स है, फिर हम राइट. बड़े होते हैं तब हम अपने में लग जाते हैं कुछ अलग अलग। कॉलेज में भी सेम यही। अभी राइट. कॉलेज के बाद में जब ये मैं काम कर रही थी तभी भी ऐसे ही था, तो पेरेंट्स को फैमिली को हमेशा यही शिकायत रहती थी कि तुम तो घर पे ही नहीं रहती हो कभी। तो एक तो राइट. ये मतलब सबसे बड़ा ये हुआ। फिर मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। मैं इंस्टा और इन पे भी सबसे ज्यादा वो जीके वाले जो पेज रहते हैं उनको ज्यादा फॉलो करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है नॉलेज गेन करना। राइट. तो मैंने राइट. इस समय बाइबल वैसे मैं पहले भी पढ़ती थी, बट मैंने इस बार बहुत सारा पढ़ लिया बाइबल। और फिर और हाँ, कुकिंग कुकिंग नई नई ओके. चीजें सीखी, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। और राइट. आई एम मतलब मैं तो फूडी हूँ तो राइट. मुझे ऐसा था कि मुझे वो डेली वाला खाना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो ये मतलब सब बहुत सी चीजें आपको सीखी। देख और लगता नहीं है कि आप फूडी सबसे हैं. बड़ी बात हम लोगों ने सीखी हाइजीन मेंटेन करना, जो जी. मतलब बहुत इनरेगुलर रहता था। समटाइम्स सोचते थे कोई राइट. बात नहीं यार, हाँ, लेकिन ठीक है, वो चलता उसमें है. बहुत अच्छा हुआ। तो जैसे आपने बोला, आपने कुकिंग कुकिंग इज वन एस्पेक्ट जिस जो आई थिंक सभी ने कुछ ना कुछ तो कुक किया ही है इस पूरे लॉकडाउन में. और तो ऐसी कौन हाँ, सी डिश थी जो आपने बनाई और आपके घर वालों को बहुत पसंद आई? नहीं वैसे तो मैं कुछ भी बनाती हूँ, सभी अच्छा लगता है मेरे घर वालों को, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। ओके. मैं मतलब मैं जब अकेली भी यहाँ पे रहती थी तब भी मैं अकेले के लिए भी बहुत सारी चीजें बनाती थी। ओह. तो मैं कुछ भी बनाती हूँ तो सबको अच्छा लगता है। अच्छा. मतलब बट आई मस्ट टेल यू दिस कि आपको देख के लगता नहीं है कि आप खाती भी होंगी, या फिर शायद आपको इतना शौक है कुकिंग का. बट दिस इज अ गुड नहीं सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस. नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत ओके. खाती हूँ। So tell me,
लाइक यू नो आपने जैसे बताया कि आपने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी, तो ऐसी क्या, मतलब यू नो बाइबल भी आपने पढ़ा, तो क्या उसमें क्या एक चीज थी जो आपको कॉन्स्टेंटली आपने जो हमेशा फील करी, यू नो ये सब अच्छी चीजें पढ़ने के बाद? बाइबल देखिए मुझे सबसे अच्छा इसीलिए बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि उसमें एक दूसरे को माफ करने के बारे में बहुत कहा गया है कि हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए। और वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। मेरे साथ क्या होता था कि मतलब मैं अगर किसी से हर्ट हो जाती थी तो मैं वैसे उसके सामने नहीं लड़ाई करती थी उतनी, ठीक राइट। है मैं अवॉइड करती थी, बट मेरे दिल में बहुत रहता था, मतलब कि मैं माफ नहीं कर पाती थी दिल से। राइट। तो राइट। मतलब और ऐसा सोचती थी कि इसने मतलब मैं वही सोचती रहती थी। आई नो, लेकिन मैंने आई जब नो। बाइबल पढ़ी तो फिर राइट। उसमें बहुत सी चीजें मैंने पढ़ी है, तो जिससे मुझे समझ में आया कि सबसे बड़ी बात है कि उससे माफ करना सीखना चाहिए, एक एग्जैक्टली। दूसरे से प्यार करना चाहिए, और राइट। बहुत सारी चीजें जो बाइबल बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताती है आपको। बिकॉज सबसे ज्यादा अगर तो हम प्यार करना कुछ सिखाती है। बैगेज रख के चलेंगे तो फिर हम आगे आने वाली अच्छी चीजों को कैसे अपनाएंगे? बिकॉज यू नो इट टेल्स अबाउट कि बैगेज जो है हमारा पुराना, वो आपको वहीं पे छोड़ देना चाहिए, माफ सही करके बात। वहीं छोड़ देना चाहिए, और नई चीजों को अपनाने के लिए अपने अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी रखनी चाहिए। हाँ, क्योंकि राइट। अगर हम किसी को माफ नहीं करते, किसी ने हर्ट किया और हम उसको सोचते रहते, तो वो चीज हमें उससे ज्यादा हर्ट करती है। जो 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 पहले हम दोनों के बीच मैटर हुआ, कोई मेरी फ्रेंड है उसने मुझे हर्ट किया, तो वो तो मैं राइट। भूल चुकी हूँ। और लेकिन मैं उसको राइट। माफ नहीं कर पा रही, तो उसकी हर एक एक्टिविटी से मुझे हर्ट हो रहा है। वो जो राइट। भी करती है तो मुझे लगता है अरे यार इसने ऐसा किया, अरे यार। वो मुझे अगर नॉर्मल बात भी करे तो भी मैं उसमें नेगेटिविटी राइट। ढूंढती हूँ, मुझे राइट। जानबूझ के टॉन्टिंग वे में कुछ बोल के गई है। राइट। तो राइट। वो मतलब वो मैंने सीखा। बहुत बहुत अच्छी चीज आपने सीखी। एंड यू नो टेल मी लाइक यू नो आपने लॉकडाउन का तो ये बताया, आई आई कैन फील दैट यू नो आपका जो बचपन रहा होगा वो भी बहुत ही ऐसी चुलबुला और यू नो मस्ती वाला रहा होगा। सो टेल एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर चाइल्डहुड की, फर्स्ट टेल हाउ वर यू एज अ किड, कि आप पढ़ने में अच्छी थी या स्पोर्ट्स में अच्छी थी, या क्या चीज में आपका मन लगता था, और ये जो जर्नी आपकी एक्टिंग की शुरू हुई है ये कैसे और कहाँ से शुरू हुई? हाँ, पढ़ने में मैं बहुत अच्छी थी। मेरे पापा पुलिस में थे, काफी स्ट्रिक्ट थे। तो वो अच्छा। हमें पढ़ने बिठाते थे। पहले उनके पास इतना टाइम रहता था कि वो मैं और मेरा भाई हम दोनों के साथ में वो टाइम एक्सपेंड करते थे और हमको पढ़ाते थे। तो ओके। उनके डर की वजह से हम लोग पढ़ते थे। मेरी ओके। मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उस समय मम्मी हमको इतना बेवकूफ बनाती थी कि वी वाज लाइक कि मम्मी को शायद पढ़ना आता है। मम्मी बोलती थी कि चलो चलो तुम लोग क्या दिया है पापा ने वो सब लिखो पढ़ाई करो। तो हम लोग करते थे। तो वैसे मुझे पता था कि मम्मी को पढ़ना नहीं आता है। मम्मी क्योंकि मम्मी तो विलेज से थी, तो उन्होंने उनके पेरेंट्स ने उनको पढ़ाया नहीं था उतना। ओके। तो ओके। क्या होता था कि समटाइम मम्मी ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मतलब हम दोनों भाई बहन आपस में बात करते थे कि हम लोग मम्मी राइट। को बोलते थे हाँ हमारा होमवर्क हो गया है, तो मम्मी बोलती थी हाँ। लाओ दिखाओ। तो फिर हम लोग हाँ। डरने लग जाते थे। पहले तो सोचते थे कि नहीं पढ़ी लिखी तो है नहीं, उनको क्या समझ में आएगा, बट पता नहीं माँ है, माँ को पता चल जाता है कि राइट। बच्चों ने एक्चुअली क्या किया राइट। है। राइट। शायद हमारे राइट। एक्सप्रेशन से वो समझ जाती थी राइट। कि राइट। ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करी। तो वो बोलती थी तो हम लोग आपस में बात करते थे कहीं मम्मी हमें झूठ तो नहीं बोलती, हमारे सामने एक्टिंग तो नहीं करती है हमारे बारे में पता करने के लिए। तो इस तरह से तो वो दोनों ही मतलब पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते थे। तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, ओके। स्पोर्ट्स में भी मैं बहुत क्योंकि क्या होता था मेरे पापा पुलिस में थे और हम लोग पुलिस लाइन में रहते थे। राइट। तो राइट। उस समय सुबह सुबह 4 बजे मैं मेरा भाई और हमारी कॉलोनी के और भी बच्चे जो थे ना, तो हम लोग वो जो पुलिस ग्राउंड होता है। ट्रेनिंग का जो ग्राउंड जी रहता जी था हम जी। लोग भी वहां चले जाते थे। अच्छा। और वहां पे वो जो मतलब वो लोग जो राउंड लगाते थे हम लोग वो रनिंग करना, राइट। जंप करना। तो स्पोर्ट्स में मैं बहुत एक्टिव थी शुरू से। राइट। और शरारती तो थोड़ी थी, मैं ज्यादा नहीं करती थी ऐसे। और बस मैं ये देखिए कहाँ गई मेरी उंगली, ये जो मेरी उंगली है ये मैंने एक बार क्या किया था कि मेरे पापा हम लोगों का जो विलेज है मैं वहां पर गई थी। तो मैं मतलब बहुत टाइम और हमारी फैमिली में एक गर्ल थी, तो मैं बहुत पैम्परिंग किड थी मतलब उस तरह से, क्योंकि सब लड़के लड़के थे जैसे मेरे चाचा के उनके राइट। उनके सबके बॉयज राइट। लड़के थे। तो वहां पे वो गन्ने का मशीन था। तो मैं वो वहां पे मेरे भाई लोग जो थे बड़े बड़े वो लोग कुछ कर रहे थे, तो वो लोग मुझे नहीं करने दे रहे थे। मैंने बोला मैं भी करूंगी, नहीं करने दे। तो मैंने गुस्से में मेरा हाथ इसमें डाल दिया। ओह। तो मतलब मुझे थोड़ी सी लगी थी और फिर ओके। घर वालों को पता चला। एक बार घर पे
मतलब मतलब घर आपने पे खतर कंस्ट्रक्शन। मतलब ये खतरों के खिलाड़ी से भी ऊपर वाला डेयरिंग एक्ट था मतलब हाँ, और आई एक बार क्या हुआ था क्या मुझे याद है, ये मैं बताना चाहूंगी कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वो टाइम पे शायद ऐसा होता होगा कि घर के बीच में वो गड्ढा खुदा हुआ था जिसमें पानी भर के रखते थे, राइट शायद वो राइट पता नहीं घर बनाने के लिए। मैं जी बहुत छोटी सी थी, जी तो उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था, क्या बोलते उसको, पानी का टैंक था जो। तो हम जी सब बच्चे लोग खेल रहे थे, तो मैं जानबूझ के उसमें मैंने स्विमिंग पूल वाला फील किया और मैं उसमें गिर गई थी। तो मैं मतलब डूबने लगी थी और घर के सारे लोग अंदर थे, बड़े लोग, और हम सब बच्चे बच्चे थे। और उस टाइम मैं शायद 2 ढाई 3 साल की होंगी और मेरा भाई मुझसे सिर्फ 1 साल छोटा था। तो ओके वो मुझे सिर्फ मेरे बालों से पकड़ के खींच के मेरा मुंह बाहर रखा हुआ था। और फिर मेरे दूसरे कजिन जो सिस्टर ब्रदर थे, वो लोग मम्मी को दौड़ के बुला के लेकर आए कि वो डूब रही है करके। और मेरे भाई ने मुझे बालों से खींच के रखा हुआ था। ओ तो माय इस तरह गॉड से। आई एम और श्योर एक बार, आपको वैसे तो याद नहीं होगा शायद ये आपको आपके पेरेंट्स नहीं बताया होगा बिकॉज 2.5 हाँ, इज ये मुझे वेरी मेरे या पेरेंट्स ने बताया, ये मुझे याद नहीं था। जी मुझे एक चीज याद थी, मैंने एक बार बहुत ही खतरनाक चीज करी थी। कि मैंने क्या किया, मैंने शायद कोई फिल्म देखी थी, तो उसमें वो मशाल लेके गांव वाले चलते हैं। राइट तो राइट हम लोग जब वहां पे गांव में थे, तो मेरी मम्मी ने ना शायद चूल्हे में पानी गर्म करने के लिए वहां पे साइड में ऐसे चूल्हा जला के रखा हुआ था, पानी गर्म करते थे उसमें नहाने के लिए। तो राइट मम्मी मेरी शायद बाहर गई थी कमरे के, तो मैं वहां से, मैं और मेरा छोटा भाई वहां से लकड़ी लाए जलती हुई, और पूरे घर में हम लोगों ने आग लगा दी थी। जो 2 4 कपड़े लटके होते हमने उसमें आग लगा दी थी। तो मतलब कि इस टाइप की मैं जब ये मैंने 3 4 साल की एज तक किया है, बस उसके ओके बाद में बहुत शांत बच्ची थी। आई आई थिंक आपने 3-4 साल में ही अपनी पूरी जिंदगी की जितनी भी मस्ती करनी थी आप कर चुके थे इसलिए यू रियलाइज दैट इट्स हाई टाइम कि अब मैं वापस शांत बन जाती हूँ अदरवाइज आगे क्या हाँ, क्योंकि आई कांट इमेजिन इससे आगे और क्या मस्ती हो सकती है बिकॉज आपने बात तो सही है। या बिकॉज आई एम श्योर कि ये अगर कोई इंटरव्यू जो भी कास्टिंग करते हैं खतरों की खिलाड़ी में अगर वो देखेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको कॉल तो आ ही जाएगा ओके सो दीज वर वेरी इंटरेस्टिंग वंस उस टाइम तो आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स बहुत गुस्सा हुए होंगे और बहुत ही डांटा भी होगा बट अभी अभी सोच के थोड़ी हंसी आती है वी कैन लाफ ऑन दिस हाँ, राइट नाउ या और बहुत फनी रहा है सो टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स आपका कैसे जैसे आपने बताया पढ़ने में अच्छी थी तो आप यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर और वाज इट सम डेस्टिनी जो आपको खींच के ले आई कैसा था आपका जर्नी का सफर कहाँ से शुरू हुआ मेरा ऐसा था कि मेरे ड्रीम्स बदलते रहते थे। मतलब मैं सोचती थी कि मतलब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो कभी मैं सोचती थी नहीं मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। राइट फिर कभी सोचती थी पापा को देख के सोचती थी कि नहीं मेरे को मुझे पुलिस बनना पुलिस है। में तो राइट कभी मैं कुछ कुछ सोचती रहती थी। राइट और लेकिन एक्ट्रेस का कभी नहीं सोचा था, क्योंकि जो मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी। राइट मतलब मैं बहुत छोटी सी थी तब से मुझे बोलते थे, मुझे बड़ा शौक था एक स्कर्ट और वो सब पहनने का, तो वो मुझे मना करते थे। मतलब शायद मैं तब 8th या 9th में होंगी, तब से ही वो लोग मुझे मना राइट करते थे। राइट और मैं जब कॉलेज में गई हुई थी, तो मैंने बहुत बहुत जिद करी थी, तब जाके मेरे पास सिर्फ एक जीन्स मेरी मम्मी ने दिलाई, और एक टी ओके शर्ट थी, वो भी एकदम ढीली ढाली सी। ओके और बाकी सूट पहनती थी। तो मतलब इस टाइप की फैमिली थी, तो कभी राइट सोच भी नहीं सकती थी कि राइट एक्ट्रेस बनना है। राइट लेकिन स्कूल कॉलेज में मैं बहुत एक्टिव थी। स्कूल में मैं मुझे डांस का बहुत शौक है, तो मैं डांस करती थी। लेकिन वो उसके लिए भी मम्मी पापा नहीं जाने देते थे। उनको, मेरे पापा को ऐसा लगता था कि नहीं हम नहीं भेजेंगे। एक तो वो उनको वैसे मेरे लिए बहुत डर लगता था, ऊपर से मैं इतनी राइट शरारतें करती थी राइट बचपन में। राइट तो वो और जैसे आपने एक तरह बताया बहुत से, प्रोटेक्टिव भी थी बिकॉज यू वर दी ओनली गर्ल आपकी पूरी हाँ। फैमिली में जी ओके या तो वो लोग मतलब मुझे मेरे पापा की बहुत ज्यादा लाडली थी मैं, बहुत ही ज्यादा। मेरे पापा मतलब मुझे इतना इतना ज्यादा प्यार करते थे। मम्मी सम टाइम बोलती थी कि नहीं इसको, मतलब वो लोग मुझे बाहर नहीं जाने देते थे, वो ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं कि घर में बिल्कुल वैसे रखते थे, मुझे घर में बिल्कुल काम नहीं करने देते थे। हर वक्त पापा बोलते थे पढ़ाई करो या खेलो अपना। लेकिन अगर मैं काम करूँ थोड़ा, तो मेरी मम्मी को डांटने लग जाते थे। और मैं मेरे फर्स्ट टाइम में मतलब मेरी मम्मी मेरे बाल बहुत ज्यादा लंबे थे, मम्मी बाल वाल नहीं कटाने देती थी, आईब्रोज नहीं बनवाने देती थी। तो राइट मैं जब कॉलेज गई थी, तो सेकेंड ईयर था, तो मेरे पापा से मैंने बोला कि पापा मेरी सारी फ्रेंड्स बाल कटाती है, आईब्रो राइट बनवाती है, मैं मतलब राइट कैसे रहूंगी, आप लोग तो मुझे ऐसे करते हो। तो मेरे पापा मुझे फर्स्ट टाइम पार्लर लेकर गए थे, तो मैंने आईब्रोज बनवाए और बाल कटाए। और 5 6 दिन तक अपने बाल बांध के रखे, और मम्मी से ना बार बार मतलब
अब बच रही थी कि मम्मी को है ना ध्यान से देखिए दे, ना, तो मम्मी को राइट, अच्छे से आईब्रोज का समझ में नहीं आया, लेकिन बालों का पता चल गया, तो बहुत मार पड़ी थी मुझे और पापा को बट भी बहुत बट डांट पड़ी बट थी। आप तो अपने फादर के साथ गई थी, तो फिर मम्मी पापा ने तो आपको भी तो भी तो भी अच्छा, मैंने इतनी मेहनत से तेरे बाल बढ़ाए, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ध्यान रखती थी ओके, मेरे बालों का। तो मेरी मम्मी बोलती थी, क्यों तूने बाल कटाया?" फिर वही मम्मी को तो अच्छा नहीं लगता था बाल वाल कटाना, उनको लगता था कि, लेकिन अभी वो काफी चेंज हो गए हैं। राइट, जब मतलब क्योंकि उन्होंने खुद ने सब कुछ नहीं देखा था, बाहर के एग्जैक्टली, इतनी सारी एग्जैक्टली, मतलब या, बाहर जो रहते हैं वो सब राइट, नहीं राइट, देखा था। राइट, लेकिन जब मेरी वजह से उनको समझ में आने लगा कि जब हम बाहर निकलते तो इतनी भी बुरी दुनिया नहीं है जैसे हम राइट, सोचते हैं कि राइट, अरे राइट, मतलब हमारा बच्चा अगर घर से बाहर निकलेगा तो उसके साथ कोई हादसा ही हो जाएगा। राइट, ऐसा नहीं है, वो होता है, किसी किसी के साथ में हो जाता है। जी। लेकिन वो डेस्टिनी बोल सकते आप हैं या जो भी आपकी है। स्टोरी सुन के आपको एक बहुत प्यारा कॉम्प्लीमेंट मिला दैट यू आर डैम स्वीट। आप आपकी ये जो स्टोरी सुन के लाइक जो भी सुन रहे हैं वो, क्योंकि जो जिस तरह से आपने बताई है बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट स्टोरी लगी सभी को। सो ये हुआ थैंक यू, फिर, थैंक यू। या, तो टेल मी उसके बाद क्या हुआ। हाँ, तो फिर उसके बाद में मतलब मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, तो वो लोग मुंबई में रहती थी ऑलरेडी, मैं उनको उधर ही से जानती थी, लेकिन वो लोग मुंबई आ गए थे, शिफ्ट हो गए थे, और मुंबई जी, में वो एक्टिंग कर रहे थे, तो उन जी, लोगों ने मुझे बोला कि तू भी यहाँ पे ट्राई कर, क्योंकि मैंने वहाँ पे मैं डांस में बहुत सबको पता था, कॉलेज में मैं डांस में फर्स्ट आती थी, कॉलेज में, स्कूल में, और सब एक्टिंग वैक्टिंग स्कूल कॉलेज का, बट ऐसा सोचा नहीं था एक्ट्रेस वाला तो कभी। आपने तो डांस लेकिन उन लोगों ने सीखा मुझे था बोला, या जस्ट डांस नहीं कॉम्पिटिशन नहीं में नहीं, स्कूल मैंने में? कभी नहीं सीखा, ओके, कभी नहीं जो सीखा जो डांस, क्योंकि कंपटीशन सीखने के होते लिए हैं नहीं स्कूल मिला। में, ओके, ओके, हाँ जो हाँ कंपटीशन होते हैं स्कूल में आपने बस उसी में पार्ट लिया? हाँ, उसी में ओके, मैंने किया, ओके, स्कूल ओके, में मैं ओके, जाती हूँ। तो फिर मैंने मेरे मम्मी पापा से पूछा कि मतलब मेरे फ्रेंड्स को देखो, वो लोग सब मतलब एक्ट्रेस बन गए, टीवी पे आ रहे हैं। एक्चुअली मुझे तब एक्ट्रेस नहीं बनना था, मुझे मुंबई आना था, एक बार घूमना था, घर से बाहर जाना था। तो ओके, फिर मैंने उनको ऐसे थोड़ा सा बोला, तो वो लोगों ने मुझे हाँ बोल दिया एकदम। तो वो भी मतलब गॉड की मर्जी रहती है, आपके आपके साथ में राइट, क्या होना है आगे क्या नहीं है, तो वो मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ गॉड को कि मतलब जिन पेरेंट्स ने कभी मुझे मेरा राइट, सिलेक्शन हुआ था एक बार कॉलेज से राइट, गेम्स के लिए, लेकिन उन लोगों ने मुझे जाने ही नहीं दिया था, लेकिन उनने फर्स्ट टाइम मुझे हाँ बोला। मैंने राइट, मौका देखा, मैंने बोला अच्छा चांस है तो चलो खुशी निकल लो, नहीं तो फिर ये वापस इसका इनका दिमाग वो ना हो या, जाए। तो मैं या, मुंबई आ गई थी, और मैंने आते से सबसे पहले एक दिन रेस्ट किया, और दूसरे दिन मेरी जो फ्रेंड्स थी मैंने उनसे कुछ ये इनके प्रोडक्शन हाउस के एड्रेस लिए, राइट, और मैं डायरेक्टली चली गई वहां पे ऑडिशन दिया। और मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, मैंने बोला कि ठीक है यार, क्या है, कैमरे के सामने तो एक्टिंग करनी है, मैं इतने टाइम से कॉलेज में कर रही थी, तो कोई बात नहीं है, मैं राइट, बस ये है कि वहां पे सबके सामने कर रही थी, अभी कैमरे के सामने करनी है। राइट, तो मैंने ऑडिशन भी दिया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, बट मुझे पता है ऑडिशन बहुत गंदा होगा मेरा क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, राइट, क्योंकि देखिए एक्टिंग हम सब करते हैं, राइट, जितने भी है ना सभी लोग बचपन से एक्टिंग करते हैं। हम अब बोलते हैं ना स्कूल नहीं जाना, तो बोलते हैं पापा हाँ, पेट में दर्द हो रहा हाँ, है, राइट, राइट, मतलब बहुत बड़े एक्टर है। राइट, लेकिन हम एक्टर में फर्क ये है कि हम लोग कैमरे के सामने करते हैं, और बाकी सब लोग तो बचपन से हम में ये हुनर रहता ही है। तो एक्चुअली मैंने वहां पे बस, इसमें इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जो जो बच्चे जो पहले से ही जिस बोलते हैं ना मेलोड्रामेटिक होते हैं बहुत, मतलब जैसे पेट दर्द तो हर कोई बोलते हैं, बट जैसे मैंने कई लोगों से सुना वो इतनी एक्टिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना बचपन से ही पता लग जाता है कि उनके फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं। हाँ वो बोलते हैं ना कूद के पाँव पालने में दिखाई देते एग्जैक्टली, तो ऐसा कुछ है। या, तो मेरे मेरे साथ ऐसा था ना कि मतलब सोच भी नहीं सकती थी ना मैं कि या, मतलब मुझे अलाउ करेंगे, इसलिए कभी सोचा ही नहीं था इसका। तो मैं यहाँ पर आई, ऑडिशन दिया, और मेरे पास कॉल आया, मतलब मैंने 2-3 जगह ऑडिशन दिया, और मैं घर गई, और मेरे पास कॉल आया, बोले कि आप ऑडिशन देने आए थे, तो मैं बड़ी खुश हो गई। और उन्होंने बोला कि शूट है 2 दिन बाद, तो आप आओगे तो ऐसा ऐसा करके, तो शायद वो सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल का था। मैं राइट, बड़ी खुश हो गई, इतनी कॉन्फिडेंट, मैंने बोला वाह यार, फर्स्ट टाइम में, इतना भी मुश्किल नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में काम करना। तो मैं गई, मैंने पूरे दिन शूट करा, जब वो टेलीकास्ट हुआ तो मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए ऐसे मेरा फेस दिखा और चला गया तो ऐसे, सेकंड, लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जी, जी, फैमिली के राइट, लिए बहुत बड़ी राइट, बात थी, राइट, फ्रेंड्स के लिए, सबने बोला कि सबने बहुत अप्रिशिएट किया। राइट, तो मैंने बोला कि नहीं यार, आगे कुछ करना चाहिए। फिर मैंने एक और ऐसे ही मैंने ऑडिशन दिया, तो फिर उस समय वो
पवित्र रिश्ता में भी मेरा हुआ। तो अच्छा। पवित्र रिश्ता में मैंने किया, तो उसमें उनका जो ऑफिस, जब अंकिता ऑफिस में काम करती है, वो वाला जो था, अंकिता की ओके। रिटर्न वापस से एंट्री होती तब, तो उसके ऑफिस में, तो उसके ऑफिस में भी मेरा काम था, लेकिन वो नोटिसेबल नहीं था। उसमें भी मैंने किया बहुत लंबे टाइम तक, मुझे पैसा अच्छा मिला, लेकिन वैसे ही मैं एक ब्रेक खिलाती थी, यस, हेलो, बाय, ओके, ओके। ये वाले डायलॉग्स ओके। थे मेरे, ओके। और मैं ओके। चली जाती थी। बट मुझे ओके। उसके कुछ टाइम बाद लेकिन मुझे जो भी मिला ना, मैं बहुत खुश होके बहुत राइट। ईमानदारी से काम करती राइट। थी। राइट। और ऐसा नहीं कि मतलब मुझे बड़ा दुख हो रहा है, या फिर मैं दूसरों को मतलब कंप्लेन कर रही हूँ कि मेरे तो डायलॉग्स ही नहीं है, मेरे डायलॉग हाँ। किधर है। मैंने देखा हाँ। बहुत लोग लड़ाई करते हैं मेरे डायलॉग्स राइट। किधर है। राइट। राइट। बट मैं सोचती थी कि चलो जो है, जो भी है, मैं क्यों अपने आप को दुखी करूँ। तो मैं राइट। बड़ी खुश रहती थी जो भी मिलता था। और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुझे बहुत बड़ा वैसा कुछ करना, जो भी मिला मैं करती रहती थी। तो फिर मुझे साउथ की फिल्म मिली थी, और मैंने वो मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। वो जो हमारे डायरेक्टर थे, वो शंकर सर, जिन्होंने रोबोट और ये जी। बनाया, आई जी। आई मूवी में वो जी। एसोसिएट थे। तो वो जी। उन्होंने शंकर सर के साथ में हमेशा एसोसिएट डायरेक्टर किया था, तो एज ए डायरेक्टर वो लॉन्च हो रहे थे फर्स्ट टाइम। जी। तो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया उनकी मूवी में, तमिल मूवी। तो मैं वहां पे गई, तो वहां पे भी उनको ऐसा लगा कि मैं मुंबई से हूँ, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ, और मुझे बहुत नॉलेज होगा। और मैं भी बिल्कुल राइट। वैसी जो अन्ना थे जिन्होंने मुझे बोला, तो मैं चली गई वहां जाके। मुझे नहीं पता कैमरा कहाँ लगा हुआ है, मैं बस जस्ट लाइक दैट एक्टिंग कर रही थी। लेकिन उनको वो नेचुरल लगा, क्योंकि मैं कैमरा नहीं देख रही थी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं, या बार राइट। बार राइट। कैमरे को राइट। देखते हैं। राइट। और मेरी राइट। एक्टिंग वही नेचुरल सी थी, क्योंकि वो मेरा वाइड शॉट था, तो कैमरा बहुत दूर लगा हुआ था। तो राइट। वो शाम को मुझसे बात करी, उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए। और वहां पे मतलब बहुत मेहनत करना पड़ती है साउथ में, क्योंकि फर्स्ट मतलब कौन सी मूवी थी वो? कौन सी मूवी का नाम क्या था? वो मूवी का नाम था कलबु थुलिर झालई, कि तो वो आप मैं वो नहीं बता डायलॉग्स सकूंगी ना। डायलॉग्स कैसे बोले आपने तमिल? डायलॉग्स मुझे इंग्लिश में लिख के देते थे, जैसे ओके। कि कुंजु तन जैसे पानी देंगे तो कुंजु तन्नी कुडुंग जी, ऐसे करके। बट मुझे एक्सेंट नहीं आता था, राइट। मैं राइट। डायलॉग्स तो बोलती थी, बट एक्सेंट नहीं आता था। बाद में तो वो डब इसलिए हो गया मेरी, होगा। हाँ, वो डब किया। लेकिन उनको वॉइस तो चाहिए था, मतलब मेरी लिप्स चाहिए, जी। लिपसिंग चाहिए थी हाँ। थोड़ी। तो वो मतलब मैंने बहुत ऐसा मानिए कि मुझे ये नहीं पता था कि सामने वाला जो है मेरे सामने, उसका डायलॉग जो खत्म हो रहा है, उसका लास्ट वर्ड मुझे सिर्फ याद रखना पड़ता था कि उसका लास्ट वर्ड क्या है। क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मुझसे बात क्या राइट। कर रहा है। जब वो राइट। खत्म किया, मुझे बोलना है, या हम राइट। लोगों का जब डायलॉग काउंटर होता है। तो मैंने ना बहुत टफ उसमें सीखा। तो जब राइट। मैं वहां से मैं मुंबई आई, तो मतलब मेरे लिए बिल्कुल इतना इजी हो गया एक्टिंग करना कि मतलब मुझे ऐसा था कि सामने वाले के डायलॉग्स तो मैं बाद में सुनती थी, सामने वाले के रिएक्शन से मेरा एक्टिंग वो हो जाता था। फिर मैं आई, मैंने यहाँ पे सीरियल किया। फिर एक और मैंने हिंदी फिल्म करी। तो मैं, लेकिन मुझे फिर मैंने मेन लीड वहां पे किया। उसके बाद वो बहुत बड़ी मूवी है, आप देखना कभी उस पे, और राइट। तमिल मूवी है बहुत बड़ी। ओके। और फिर मैंने उसके बाद में आके मैंने वापस सीरियल में 3-4 दिन वाले काम किए, एक राइट। हफ्ते वाले काम किए। मुझे जो भी काम मिलता था मैं करती थी, प्रिंट शूट्स भी करती थी। और फिर उसके बाद में मुझे एक हिंदी फिल्म मिली थी, तो वो मैंने हिंदी फिल्म भी करी। तो वो जब हिंदी फिल्म मैंने की थी, तो वहां पे भी मैं वैसी हंसती थी। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मेरा सीन कम है ज्यादा है, 2 हीरोइन थी उसमें भी। तो राइट। मैं कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करती थी कि क्या है क्या नहीं। तो ठीक है, जो मिला ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे राइट। करके। और बस मेरा एक ही मेरा टर्म्स एंड कंडीशन था कि मतलब मैं बोल्ड सीन्स नहीं करूंगी और वो सब। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे सेकंड लीड मिलेगा, सेकंड ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स वैसे ही अलाउ कर दिया, बहुत बड़ी बात है। तो तो अभी मैं मैं ये वहां जानना पे, चाहूंगी, आपने मूवीज कर ली है, आपने हिंदी मूवी कर ली है, तमिल मूवी कर ली है, आप सीरियल्स में आप आ चुकी हैं। अब आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? नहीं, मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन धीरे 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 चेंज हो गया है। राइट। मैंने बताया कि मम्मी काफी अभी मतलब फिर मेरी छोटी बहन है मुझसे 10-11 साल छोटी है, वो काफी टाइम बाद हुई थी। तो राइट। मेरी मेरी जो सिस्टर है उसको मतलब मेरी मम्मी अभी इतनी चेंज हो गई कि वो उसको अभी वैसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जैसे मेरे राइट। साथ में रहते थे। राइट। क्योंकि मैंने शेयर की मम्मी से सारी बातें, राइट। कि मम्मी देखो अभी ऐसे मतलब मुझे आप उस समय ऐसा करते थे, तो मेरे राइट। मन में आपके लिए इतना बुरा या बुरा भी आता था या कभी कभी। राइट। क्योंकि वो बात ईमानदारी से मैं बताओगी कि क्या समटाइम हम सोचने लग जाते कि मम्मी मुझसे प्यार करती नहीं करती है, राइट। रियल मम्मी है या नहीं, यहाँ तक सोच लिया था दिस मैंने इज तो। क्लियर अब। या
सो हाँ यू नो ये जो आपने अभी बात बोली, लाइक यू नो होता है, चेंजेस आते हैं, पेरेंट्स पहले कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बाद में उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यू व्हेन यू सी दिस, यू नो जब ये आप देखते हैं कि यू नो पेरेंट्स आर चेंजिंग एंड यू नो नाउ दे आर अप्रिशिएटिंग समथिंग जो वो शायद पहले कभी अलाउ भी नहीं करते, तो काफी एक अच्छी, एक जैसे आपने पॉजिटिव एनर्जी की बात करी पहले, तो वो आई थिंक वो और एक्स्ट्रा आपको मिलती है, यू नो यू आर वेरी हैप्पी टू गेट दैट, राइट? सो टेल मी, या लाइक ना आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? अभी तो मैं दो फिल्में, अभी हिंदी का तो मुझे नहीं पता कि कुछ अभी यहाँ का तो आपको पता ही है, लेकिन साउथ की मैं दो प्रोजेक्ट करने वाली हूँ। ओके। और हाँ, हिंदी में हम लोग एक करने वाले थे, फ्लोर पे जाने वाले थे, रिक्षित माटा जी है डायरेक्टर, जी। और के साथ करने वाली थी। और मैंने ब्रेक भी लिया था, मेरी शादी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड ओके। एक्टर विक्रांत आनंद। तो ओके। हम लोगों ने लास्ट मूवी भी की थी सपना चौधरी के साथ, जिसमें सपना चौधरी को लॉन्च किया था। ओके। तो वो दोस्ती के साइड इफेक्ट, तो ओके। उसमें मेरे हस्बैंड हीरो थे वो, और तीन और एक्टर थे, जिसमें एक सपना चौधरी थी और दो और थे, और मैं उसमें विलन थी, नेगेटिव थी मैं उसमें। वैसे तो अगर अगर उसमें मैं हम आपको लोग, ऐसा कॉम्प्लीमेंट दूं कि आप को देख के कोई विलन कह नहीं सकता, बट यू नो जिसे बोलते हैं कि अब आप बोल रही हैं, यू नो ये भी एक आपका एस्पेक्ट है जो आपने क्यूट वाले रोल से हट के अलग कुछ किया, तो यू कैन ऑलवेज से दैट, यू नो मैं ये भी कर चुकी हूँ। हाँ मैंने अभी लास्ट जो सीरियल किया था हमारी बहू थैंक यू सिल्क, उसमें नीरव, मैं, थैंक यू फॉर गिविंग सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स। यस, यस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। या। जो मैंने लास्ट सीरियल किया था हमारी बहू सिल्क, तो वो उसमें तो मैं बहुत ही दुष्ट बनी थी, मतलब वो जो मेन लीड रहती है उसकी मम्मी को फंसा देती हूँ चोरी के इल्जाम में, मतलब इस तरह की बनी हुई है मैं तो उसमें। तो आई थिंक वो जो आपने जो मस्ती करी है, वो मस्ती अब आप सेट पे भी वापस से कर सकती हैं, यू नो इस तरह के रोल्स करके, यू नो वो मस्तियां जो आप शायद मिस कर रही होंगी बड़े होके, वो वापस से आपके सेट में आपको जो स्क्रिप्ट दी जाती है उसमें आप कर सकती हैं, राइट? रोल दिए हाँ जाते मैं हैं करती आपको। रहती हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि लोग आपको बोलते हैं, मुझे बोलते भी है कि देखो तुम मतलब एक्ट्रेस हो, तुम लीड हो, तो तुम ऐसे बिहेव मत करो, सबसे क्यों मस्ती करती हो, अपनी डिग्निटी मेंटेन करो, अपना हीरोइन वाला टैंट्रम वो राइट। मेंटेन करो। तो मैं थोड़ा सा सोचने लगती हूँ कि हाँ सही बात है, मैं क्यों इनसे बात करूँ, ये मुझे बहुत लाइट, मतलब स्पॉट डांस राइट। में बोल रही हूँ, "ज़रा चाय ला के दो", तो वो बड़े आराम से बहुत देर में ला रहे हैं, मतलब मेरे राइट। लिए सीरियस नहीं है। मैं हेयर दीदी को आवाज लगा रही, तो वो मेरे पास जल्दी से नहीं आ रही, अरे दीदी ठीक है आती हूँ ना। तो हाँ। मैं ऐसे सोचती हूँ, लेकिन मैं सोचती थोड़ी देर के लिए ऐसे करती हूँ, लेकिन मैं वापस क्योंकि मैं खुद ही नहीं रह पाती बिना बात करे, मुझे भी कोई ना कोई चाहिए जिसके साथ बातें करूँ, तो मैं माइंड नहीं करती हूँ इतना। और एक और चीज मैंने सीखी, देखो मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो भी लोग आते हैं कि हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं जब हम फिल्म लाइन में आते हैं। तो राइट। हमें जो भी मिले हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लाखों करोड़ों लोग स्क्रीन पे आना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें स्क्रीन पे आने का चांस मिला, हर रोज कितने लोग आते राइट। हैं, तो हमें जो भी रोल मिला है हमें उसको इतने अच्छे से करना चाहिए कि हमें लोग पसंद करें। और फिर उसके साथ काफी कॉम्प्रोमाइजेस आपको पता है वो दो तरह के होते हैं, मैं उसके लिए बिल्कुल मना करती हूँ, कभी भी वैसे टाइप के कॉम्प्रोमाइज मत करो जो कास्टिंग काउच आपको कोई ऑफर करता है। वो लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं, उनको कभी काम नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे अगर कोई कोई प्रोड्यूसर है, वो अपने करोड़ों रुपए लगा रहा है, तो करोड़ों रुपए लगा के वो अपने कैरेक्टर के टैलेंट को साथ में ही देगा। चीट नहीं कर या। सकता है, वो चीट नहीं राइट। कर सकता। उसको जो कैरेक्टर जो फिट हो रहा है वो उसी को लेगा, ना कि उसको अपने लिए, मतलब आप समझ रहे हैं उस राइट। टाइप की चीज है। और दूसरा ये कि मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ में जो और दूसरी लड़कियां रहती थी, तो वो नाराज हो जाती थी कि मेरा मेकअप बराबर से नहीं किया है, मेरे हेयर क्यों नहीं किए हैं, मुझे भी वैसा ही वो दो, अटेंशन दो जैसे आप लीड को दे रहे हो, जैसे आप उन लोगों को दे रहे हो। तो मैं यही बोलती हूँ कि देखो हमें अपना करियर बनाना है, जब यहाँ तक हम अकेले आए हैं तो हमें आगे राइट। भी अकेले ही करना है। तो राइट। मैंने खुद से मेकअप करना शुरू करा, खुद से सीखा, खुद से अपने हेयर करना शुरू करे। तो इसलिए मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्रीन वहां पर साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं आज सबको यही बोलना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज सेल्फ ग्रूमिंग हमें खुद से सीखना चाहिए, जो बहुत काम आती है हमें फिल्म इंडस्ट्री में। वेरी तो ट्रू। इसलिए आपको प्रोड्यूसर्स भी बहुत पसंद करते हैं। मैं राइट। ये बोलूंगी कि क्या, क्योंकि क्या हुआ कि मुझे बहुत बार काम इसलिए भी मिला है कि मैं जैसे मैंने जहाँ पे काम किया है, तो वहाँ के जो क्रू मेंबर्स है उन्होंने ही मुझे रेकमेंड रेकमेंड किया किया। कहीं और। यस, यस, तो यस। हाँ,
एंड यू नो आई कैन वाउच फॉर दैट, क्योंकि खुशी बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके. यू आर वेरी क्यूट एंड स्वीट एक्चुअली, आई मस्ट टेल यू दैट. थैंक और यू एंड टू. एंड यू नो व्हाट, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया. मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज यू डिड द टॉकिंग एंड यू नो यू रॉक दिस शो. क्योंकि आपने जितनी भी बातें मुझे पूछनी थी या मुझे आपसे जाननी थी, आपने खुद ही अपने आप बता दी. एंड यू नो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम एंड यू नो कमिंग ऑन आवर लाइव शो, और इतनी अच्छी अच्छी और प्यारी बातें बताने के लिए. थैंक यू, थैंक यू. और मैं आपकी टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे इनवाइट किया आप लोगों ने. और ड्रीम चेसर टीम जो है उनको भी, और आपको भी आशा. तो मैं बहुत आप मतलब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप. आपको ये मतलब जो लोग बहुत ज्यादा देखो, मैं इतनी ज्यादा बाय फेस मुझे इतने लोग नहीं जानते, तो आप वैसे वो नहीं कर रहे हो कि नहीं जो बहुत फेमस है हम उन्हीं का इंटरव्यू ले रहे हैं. आप सबको मौका दे रहे हो, बहुत नहीं, अच्छा काम कर रहे हो, एक्चुअली बहुत यू नो कॉन्फिडेंस व्हेन यू मिलता गेट है. टू नो एवरीबॉडीज जर्नी, क्योंकि हर एक की जर्नी एक अलग होती है, हर एक की एक जो सक्सेस का जो रेट होता है, यू नो कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, किन मुश्किलों से उन्होंने स्टार्ट किया और कहाँ वो पहुंचे, वो जानने में बहुत मजा आता है. बिकॉज यू नो यू गेट टू यू नो यू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट. आपको मजा आता है ये जानने में कि अगर वो कर सकते हैं तो कोई और भी कर सकता है. और यू नो बहुत सारे लोगों को वहां से मोटिवेशन मिलता है ये चीज करने का. या तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. बहुत थैंक जरूरत है यू. अभी लोगों को मोटिवेशन की. Yeah, thank you so much for connecting with us and hope to see you soon. Thank you. थैंक यू, बाय बाय. Bye.